लालची शेर। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। एक दिन शेर जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। भोजन की तलाश में घूम घूम कर वो थक चुका था और मनी मन सोच रहा था, जंगल के सारे जानवर पता नहीं कहाँ चले गए। आज मुझे भोजन मिलेगा भी या नहीं, मैं किसको खाऊं? ये सोचते हुए शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। हिरण घास चरने में मस्त था। शेर हिरण को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मोटा ताजा हिरण, आज तो इसी को अपना भोजन बनाऊंगा। ये कहकर शेर हिरण की तरफ भागा। अपनी तरफ शेर को आता देख हिरण तेजी से भाग लिया और तुरंत जाकर पास की एक छोटी सी गुफा में घुस गया। गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें शेर घुस नहीं सकता था। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुफा में घुस नहीं पाया। आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। तुझे आकर मैं जरूर खा जाऊंगा। ये सोचकर शेर भोजन की तलाश में आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है। अरे वाह, मांस का टुकड़ा, मजा आ गया, कम से कम कुछ तो मिला। ये कहकर वो मांस के टुकड़े की ओर आगे बढ़ता है। तभी वहां सामने से एक भूखी लोमड़ी आ जाती है। वो भी मांस के टुकड़े को देख लेती है और उसके मन में भी लालच आता है। अरे वाह, सुबह से भूखी हूँ, आज मुझे कुछ तो खाने के लिए मिल ही गया। लेकिन वो देख लेती है कि सामने शेर की नजर भी उस मांस के टुकड़े पर थी। इसलिए वो कुछ चालाकी कर शेर के पास जाती है और उससे कहती है, महाराज, इतने से मांस से आपका क्या होगा? उस झाड़ी के पीछे बहुत सारा मांस पड़ा हुआ है। आप जाकर उस मांस को खाकर आइए। आपके आने तक मैं इस मांस की रखवाली कर लेती हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर लालच में आ जाता है। ये लोमड़ी सही कह रही है। पहले वो मोटा ताजा वाला मांस खाता हूँ, उसके बाद ये पुराना मांस खाऊंगा। ज्यादा मांस मिलेगा, आज का तो दिन ही अच्छा है। और वो उस मांस को वहीं छोड़कर बड़ा वाला मांस खाने झाड़ी के पीछे चला जाता है। और इधर लोमड़ी शेर के जाते ही उस मांस को गप कर जाती है। जब शेर झाड़ी के पीछे पहुंचता है, उसे वहां कोई मांस नहीं मिलता। वो वापस आता है तो देखता है यहाँ का मांस भी लोमड़ी खा गई। ये सोचकर शेर को अपनी लालच पर बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज कुछ तो खाने को मिलता। मेरे लालच के चक्कर में जो मांस मेरे पास था वो भी मेरे हाथ से निकल गया। आज के बाद मैं लालच नहीं करूंगा। और वो बेचारा भूखा ही आगे बढ़ जाता है खाने की तलाश में। लालच में आओगे तो आपके पास जो है वो भी खो बैठोगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा भी था। एक दिन हाथी का बच्चा अपने मन में सोचता है, आज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं, इन पेड़ों के सारे फल मैं ही खा जाऊंगा। ये सोचकर हाथी का बच्चा जंगल में खाने की खोज में निकल जाता है। और बहुत चलने के बाद भी उसे किसी भी पेड़ पर कोई फल दिखाई नहीं देता। पेड़ों को देखकर हाथी का बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे इन पेड़ों पर तो हमेशा फल भरे होते हैं, आज एक भी फल क्यों दिखाई नहीं दे रहा? लगता है कोई जानवर इन फलों को खा गया। ये सोचकर हाथी का बच्चा खाने की खोज में चला जाता है। इतने में उसे एक केले का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखकर हाथी का बच्चा मन में सोचता है, अरे इस केले के पेड़ पर तो सिर्फ एक ही केला है और एक केले से तो मेरी भूख नहीं मिट सकती, पर चलो इसे तो खा ही लेता हूँ। ये सोचकर हाथी का बच्चा केले को तोड़कर अपनी सूंड में पकड़कर मन ही मन सोचता है,
अब मैं इस केले को घर लेकर जाऊंगा और आराम से खाऊंगा, नहीं तो इस जंगल में बाकी के जानवर मुझसे ये केला मांगेंगे। ये सोचकर हाथी का बच्चा उस केले को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इतने में रास्ते में उसे एक बंदर नजर आता है। बंदर केले को देखकर हाथी से कहता है, हाथी मेरे भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा अपने केले से आधा मुझे भी खिला दो ना। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और एक ही केला मिला है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं बहुत भूखा हूँ। एक केला मेरे लिए काफी नहीं होगा, अगर मैं इसे भी आधा कर दूं तो मेरी तो भूख मिट ही नहीं पाएगी। चलो हटो यहाँ से, मुझे जाना है। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक भालू मिलता है। हाथी की सूंड में केले को देखकर भालू हाथी से कहता है, दोस्त, खाने की तलाश में मैं सारा जंगल घूम चुका हूँ, पर मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम अपने केले में से आधा केला मुझे दे सकते हो? मैंने बहुत मुश्किल से ये केला पाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? मैं तुम्हें ये केला नहीं दूंगा। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। हाथी चलते चलते एक तालाब के पास जाता है। हाथी को तालाब के उस पार जाना था। हाथी पुल पर जा रहा था, तभी उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है। हाथी अपनी परछाई देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो एक और हाथी है, उसकी सूंड में केला भी दिख रहा है। हाँ, मैं इसे मारकर वो केला ले लेता हूँ, मेरे पास 2 केले हो जाएंगे। ये सोचकर हाथी सूंड उठाकर एकदम से चिल्लाता है कि तभी हाथी की सूंड में से वो केला फिसलकर पानी में गिर जाता है। तब जाकर हाथी को समझ में आता है कि वो दूसरा हाथी नहीं बल्कि उसकी परछाई है। हाथी उदास होकर मन ही मन सोचता है, लालच में आकर मैंने अपना भोजन गवा दिया, बहुत बड़ी गलती की। ये सोचकर हाथी फिर से भोजन की तलाश में निकलता है। लालच में ना आकर अपने पास जो है उसी से संतुष्ट होना चाहिए।